आजादी के बाद से ही भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार सबसे अहम रहा। अरविंद केजरीवाल भी इसी को मुद्दा बनाकर आगे बढ़े और दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन अब वो खुद शराब घोटाले में आरोपी है। ईडी उन्हें इस पूरे घोटाले का किंग पिन यानी मुख्य षड्यंत्रकर्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के कई पुराने साथी कह रहे हैं कि यह तो होना ही था। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। अरविंद केजरीवाल रिश्वतखोर हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? आज देश के सामने सच आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले में पैसे खाए, मनीष सिसोदिया ने खाए, संजय सिंह ने खाए, ये सब लोग जेल में हैं, पैसे मिलकर खाए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से अरविंद केजरीवाल आम से खास बने। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने आए थे। हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं। ये राजनीति जो पैसे की, अपराध की, भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई, इसको बदलना चाहते हैं। जो अरविंद केजरीवाल सारी दिल्ली को रिश्वत ना लेने की कसम खिलवाते थे कि आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का, अन्ना हजारे के आंदोलन का चेहरा आज केजरीवाल तार तार कर दिया है। उस नेता को ईडी दिल्ली के शराब घोटाले का किंग पिन बता रही है। अदालत को यह बताने की कोशिश की गई है कि केजरीवाल की रिमांड कितनी जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। 9 अप्रैल 2011 ये वो तारीख है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनशन कर रहे अन्ना हजारे की मांग को सरकार ने पहली बार माना था। लोकपाल विधेयक की मांग करने वाले अन्ना हजारे के इस आंदोलन के कई चेहरे थे, लेकिन इसमें सबसे लोकप्रिय चेहरा अरविंद केजरीवाल का था, जो इस आंदोलन के करीब 13 साल बाद भ्रष्टाचार से घिरने पर कभी अपने गुरु रहे अन्ना हजारे की हमदर्दी तक हो चुके हैं। सवाल है क्यों? अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। ये वही अन्ना हजारे हैं जिन्होंने लोकपाल के लिए कई बार अनशन किया, जिनके समर्थन में देश भर में आंदोलन हुए। यूपीए सरकार को आनन फानन में लोकसभा में बिल पास करवाना पड़ा और देश को एक नया राजनीतिक विकल्प मिला, जिसके केंद्र में भ्रष्टाचार से लड़ाई थी। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना कभी रिश्वत लूंगा और ना कभी रिश्वत दूंगा। तो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का जनता से वादा किया, लेकिन आज वो इसी आरोप में ईडी के शिकंजे में है। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। किसी में हिम्मत नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, सीने के अंदर हिम्मत चाहिए ये सेंटेंस बोलने के लिए, ऐसे नहीं कोई कह सकता। इस दावे के बावजूद अन्ना आंदोलन से जुड़े उनके कई पुराने साथी केजरीवाल का साथ देने को तैयार नहीं है, जो ईडी की इस कार्रवाई पर ये कहने से नहीं चूकते कि ये तो होना ही था। अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। आम आदमी पार्टी को औपचारिक रूप से 26 नवंबर 2012 को लॉन्च किया गया। इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में सबसे प्रमुख अरविंद केजरीवाल थे। इसके अलावा प्रशांत भूषण,
कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव भी शामिल थे, जो अरविंद केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाकर अलग हो गए। अन्ना हजारे के आंदोलन से सबसे ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन की आवाज बनकर उभरे थे। आज हर पार्टी के अंदर नेताओं के बेटों को और बेटियों को टिकट मिलते हैं। मुलायम सिंह जी का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, लालू यादव की वाइफ ही चीफ मिनिस्टर, सोनिया गांधी जी का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख सकता है, दिग्विजय सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता है और सीधे आके बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश, सब सीबीआई के 50 साल के इतिहास के अंदर सीबीआई को किस लिए बनाया गया था? सीबीआई को इसलिए बनाया गया था कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ चोरी कर रहे हैं इनको जेल में डालो। 50 साल के अंदर 3 छोटे छोटे लोग जेल में गए हैं, नर बहादुर सिंह भंडारी, सुखराम और बंगारू लक्ष्मी, बस। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस अन्ना आंदोलन की मदद से अरविंद केजरीवाल ने सियासत में बहुत कम वक्त में बहुत लंबी दूरी तय की, उसी आंदोलन के पुराने सहयोगी केजरीवाल पर उंगली उठाने से नहीं चूक रहे। कुमार विश्वास ने रामचरितमानस की पंक्तियां सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उन्होंने फेसबुक और एक्स पर लिखा, कर्म प्रधान रुचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुमार विश्वास ने अपनी इस पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर तंज कस दिया। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास कर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं, जिसका अर्थ है कि ये जगत, ये विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कुमार विश्वास भी आंदोलन के उन साथियों में शुमार है जो अरविंद केजरीवाल पर आंदोलन के उसूलों से समझौता करने का आरोप लगाते हुए उनसे अलग हो गए थे। जब पहली बार मंत्रालय बन रहे थे और मैंने कुछ सुझाव दिए थे आदर्श शास्त्री जैसे साथियों के, सौरभ भारद्वाज जैसे साथियों के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कह दिया था कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों का बनाना या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का बनाना, इसमें तुम हस्तक्षेप मत करो। कुमार विश्वास की तरह प्रशांत भूषण भी अन्ना आंदोलन में केजरीवाल के साथ थे, जो सबसे पहले योगेंद्र यादव के साथ केजरीवाल पर आरोप लगाकर अलग हुए। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतंत्र की हत्या हुई है, यहाँ मारपीट चल रही है। इन लोगों को लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी करके आए थे कि इन लोगों को लात मार के, फिजिकली लात मार के बाहर निकाल। आज भले ही प्रशांत भूषण और केजरीवाल अलग अलग रास्ते पर हों, लेकिन कुमार विश्वास की तरह इनके सुर अलग हैं, जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत मानते हैं। लेकिन अन्ना आंदोलन से जुड़े एक और बड़े नेता की सोच बिल्कुल अलग है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल से निराश है। हेगड़े ने कहा कि मैं पूरी तरह से निराश हूँ। मैंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी प्रशासनिक निष्पक्षता लाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये इस तथ्य का संकेत है कि सत्ता भ्रष्ट बनाती है और संपूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। अन्ना आंदोलन के बाद हेगड़े आम आदमी पार्टी के बनने के बाद ही अलग हो गए। वहीं किरण बेदी जैसे आंदोलन के दूसरे बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए, जिनकी पार्टी शराब घोटाले के बहाने केजरीवाल पर हमलावर है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दिल्ली समेत पूरे देश में मोदी सरकार बना विपक्ष की सियासी अदावत को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है, जिसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन के नेता विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर सड़कों पर विरोध करने का ऐलान नहीं किया है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का क्या होगा? क्या वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में माहौल बना पाएगी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा?
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? चुनावों के ऐलान के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया। अब सवाल इसके चुनावों पर असर का है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ही नहीं, पार्टी के भी सर्वेसर्वा हैं। इसीलिए उनके बिना क्या आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी? बीजेपी का कैसे मुकाबला करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। नॉर्थ कोरिया में भी किम जॉन जो है, किम जॉन, वो भी चुनाव कराते हैं, मगर जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जनता ने जिस तरह से इनको समर्थन दिया, उसके साथ भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि शराब घोटाले से जुड़े उन पर सभी आरोप सियासी हैं, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। कई जानकारों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर ईडी की कार्रवाई को अगर आम आदमी पार्टी सियासी कार्रवाई बताने में कामयाब हो गई तो ये मामला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है, और ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। आज वो सारे लोग जेल में, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध कर रही है। शहर शहर आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस बार अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद होली नहीं मनाएगी। पार्टी ने ऐलान किया कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करेगी। जिस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्री को कोर्ट में मैटर विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में कल गिरफ्तार किया गया, ये इस बात को दिखा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इधर केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको कुचलने में लगे। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। तो आम आदमी पार्टी की सारी तैयारी जनता तक ये संदेश पहुंचाने की है कि अरविंद केजरीवाल सियासी कार्रवाई के शिकार हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिना अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बना सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पहले पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में बंद हैं। सबसे बड़ी बात, इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, जबकि इस दौरान अरविंद केजरीवाल खुद बाहर थे। ईडी उन्हें लगातार समन भेज रही थी, जिससे सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल की गिरफ्तारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है।